इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं। अब आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक सीरीज बनाते हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो क्लास 10th के एग्ज़ाम में सीधे उसका ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग विस्तार से समझते हुए चलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में सीधे छपने वाले हैं। इस क्वेश्चन को देख ले, आपके एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के अलावा ऑब्जेक्टिव कहीं से नहीं पूछा जाएगा, सीधे यहीं से पूछा जाएगा। चलिए तो समय न गंवाते हुए बारी बारी से बायोलॉजी के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को क्या करेंगे, देखेंगे, जो आपके सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। चलिए समय ना गंवाते हुए चलिए देखते हैं। तो आज का जैव प्रक्रम का पहला चैप्टर का जो है जैव प्रक्रम, उसमें पहला क्वेश्चन जो है ध्यान देंगे, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है। तो आपका जवाब होगा हाइड्रीला में जो है रंध्र अनुपस्थित होता है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है। तो आपका जवाब होगा मानव गुर्दे का आकार जो होता है सेम के आकार का होता है। कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो आपका जवाब होगा मक्खी में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? मक्खी में नहीं पाया जाता है। हेमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है। तो हेमोग्लोबिन के कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चले। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसने लिखा है। तो प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया जो है रबर्ट हुक ने लिखा है। कौन लिखा है? रबर्ट हुक ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, मानव हृदय घिरा हुआ भाग है। किससे घिरा हुआ भाग है। तो मानव हृदय जो है पेरिकार्डियम से घिरा हुआ भाग है। मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। रक्त जो है हीमोग्लोबिन को उपस्थित होने के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्तवाहिनियाँ को कहते हैं। तो रक्तवाहिनियाँ को, उन रक्तवाहिनियों को धमनियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप जाइलम जो है आपका उत्तरदायी होता है। पादप जाइलम पौधों में यानी पाए जाने वाले जाइलम उत्तरदायी होता है। ये जल के वहन करता है। क्या करता है? जल का वहन करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आपको चाहिए क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए, और उपरोक्त इसमें से आपका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। तो आपका जवाब होगा वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो तिलचट्टा में 6 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन को देखें, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रेकिया जो है किस जीव का श्वसन अंग है। तो कॉकरोच का श्वसन अंग ट्रेकिया होता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो इसमें ध्यान देंगे, चलिए, तो इसमें जो हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग पीछे देख चुके थे 14 नंबर क्वेश्चन तक। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम जो होता है निम्न में से क्या नहीं होता है। तो उसमें जो होता है CO2 मुक्त होना, ये नहीं होता है। CO2 मुक्त होना प्रकाश संश्लेषण में ये नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होगा, ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, पानी का टूटना, ये सब होता है, लेकिन ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना ये नहीं होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा अपना भोजन अंतःकरण करता है। तो अमीबा जो है कुटपाद की सहायता से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतःग्रहण से होता है। कैसे होता है? तो अंतःग्रहण से होता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करती है। तो मछलियाँ
ध्यान देंगे गिल्स यानी गलफड़ों के द्वारा, किसके द्वारा, गिल्स यानी गलफड़ के द्वारा मछलियाँ श्वसन करती है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, आपका जवाब इसमें ध्यान देंगे, ध्यान से जवाब देखते चलेंगे। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन होता है जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल में होता है। किस में होता है? लैक्टिक अम्ल में होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए रहते हैं। क्या रहते हैं? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है ये रंध्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है एक कोशीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? तो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण क्रिया के द्वारा होता है। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा होता है? तो पानी में एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण जो होता है ये होता है जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? तो ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं को पहुंचता है पौधों में विसरण क्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे, चलनी नलिकाएं पाई जाती है, तो चलनी नलिकाएं जो है आपका जवाब होगा ये पाई जाती है फ्लोएम में। किस में पाई जाती है? फ्लोएम में। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन में, तो आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? तो आपका जवाब होगा आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिनों की होती है। यानी रेड ब्लड सेल की जीवन अवधि कितना होती है? तो 120 दिनों की होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहन ऊतक है? तो आपका जवाब होगा बी और सी, यानी आपका फ्लोएम और जाइलम। यानी जाइलम जड़ में पाया जाता है और फ्लोएम पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम जल से खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियों में तैयार भोजन को फ्लोएम जो है पौधों के पूर्व भागों में पहुंचाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो आपका जवाब होगा प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन विसरण द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? विसरण द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो ये सुक्रोज के रूप में होता है, जो अभी आपने पीछे देखा। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है रंध्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है। किसका होता है? चूहा का होता है। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं, तो मनुष्य के ट्रेकिया में जो है उपस्थिति के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। क्या पाए? उपस्थिति के बने पूर्ण अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा 60% होता है। कितना होता है? तो 60% होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ट्रेप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो ट्रेप्सिन एंजाइम कौन सा कार्य करता है? तो ये पाचन का प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। अगला क्वेश्चन है प्रेसेसिका का हिस्सा है। प्रेसेसिका
हिस्सा है, किसका है? तो आहार नाल का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कौन सा भाग का? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो आपका जवाब होगा ऑक्सीजन का वाहक ये होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस शब्द किसने के द्वारा दी गई थी? तो न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। कौन दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ यानी कचरा पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो ये होता है इनमें सभी अमोनिया का, यूरिक अम्ल का, यूरिया का और इनमें सभी का होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है? तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो विघटन होता है। क्या होता है? तो विघटन होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो वायवीय श्वसन कोशिका के ये होता है कोशिका द्रव में होता है। अगला क्वेश्चन है, घेंघा किस समुदाय के प्राणी को होता है? तो घोंघा जो है घोंघा किस समुदाय के प्राणी है? तो घोंघा जो है ये मोलस्का मृदुकवची समुदाय का प्राणी है। किसका? मोलस्का का। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि अड़हुल किस प्रकार का फूल होता है? तो अड़हुल जो होता है द्विलिंगी फूल होता है। किस प्रकार का फूल होता है अड़हुल? तो ध्यान देंगे द्विलिंगी फूल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्रकार के ऊतकों के द्वारा होता है? तो जवाब होगा इंडोडर्म के द्वारा होता है। किनके द्वारा? इंडोडर्म के द्वारा होता है। मनुष्य में ब्रीक एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। कौन? ब्रीक एक तंत्र है जो उत्सर्जन से क्या है? संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्रीक निम्न में से किससे संबंधित है? तो मनुष्य में ब्रीक जो है उत्सर्जी पदार्थों से यानी उत्सर्जन से संबंधित है। एक कृत्रिम ब्रीक नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा अलग करता है? तो अपोहन प्रक्रिया द्वारा अलग करता है। एक कृत्रिम ब्रीक नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा अलग करता है? तो अपोहन प्रक्रिया द्वारा अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, हाइड्रा में पाया जाने वाला हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किस में? तो ये पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक नाम क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक नाम है C6H12 और O6 है। C6H12 और O6 है। क्या है? C6H12 और O6 है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा बाहरी उत्पाद निकलता है? तो प्राप्त ये आपको पता चलेगा। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहरी उत्पाद के रूप में निकलता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी भाग छोटी आंत है। कौन है? ग्रहणी भाग छोटी आंत है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? तो वेनोवा केवा जो है सबसे छोटी रक्तवाहिनी है, वेनोवा केवा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, पौधों में रसारोहण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में रसारोहण होता है जाइलम में। किस में होता है? जाइलम में। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के स्वर्गीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। कार्बन के स्वर्गीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो आपका जवाब होगा इथाइल अल्कोहल जो है अवायवीय श्वसन से बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन और शीतलन दाब होता है तो 120 से 80 होता है। 120 बटा कितना होता है? 80 होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपका जवाब होगा विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को निम्न में से क्या कहते हैं?
निम्न में से कौन है? तो ये क्या कहते हैं? तो ये है नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो आपका जवाब होगा लाइपेज एंजाइम जो है वसा पर क्या करता है? क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो ध्यान देंगे 65 नंबर जो है कि श्वसन में पौधों में श्वसन होता है, पत्तियों में होता है। किस में होता है? पत्तियों में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखें 66 नंबर, निम्न में स्वपोषी कौन है? तो निम्न में स्वपोषी हरे पौधे होते हैं, ये सब विषमपोषी होते हैं। हरे पौधों में पोषण की विधि होती है तो स्वपोषी होती है, यानी हरे पौधे खुद से अपना भोजन तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया किस में होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण इलियम में होता है। किस में होता है? इलियम में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है, तो ध्यान देंगे द्विखंडन जो है इनमें सभी में होता है। अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लिस्मेनिया में होता है, यानी द्विखंडन जो है सभी में होता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन जो है स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि 12 से 20 दिन होती है। कितना होती है? 12 से 20 दिन होती है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिकाएं। कौन नियंत्रित करता है? तो जवाब होगा द्वार कोशिकाएं। वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो ध्यान देंगे वाष्प उत्सर्जन जो होता है पत्ती, अब ये जवाब होगा पत्ती के स्टोमाटा और तना में मौजूद दरार के कारण होता है। ये पत्ती के स्टोमाटा यानी रंध्र और तना में मौजूद दरार के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है, आपका जवाब होगा अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद होता है, तो श्वसन के अंतिम उत्पाद के रूप में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा निकलती है, यानी डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी निमोनिया श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो श्वसन की क्रिया द्वारा जवाब होगा ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो 20 ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे तो ध्यान देंगे इसमें आपका 82 नंबर है। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो मस्तिष्क में जो है विभिन्न सूचनाएं जो है उद्दीपन के रूप में संचित होती है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन जो है कूटपाद की सहायता से पकड़ता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्प उत्सर्जन जो है ध्यान देंगे भौतिक प्रक्रिया है। कौन प्रक्रिया है? तो भौतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम का संवहन होता है, तो पादप में फ्लोएम का संवहन जो होता है भोजन में होता है। पादप में फ्लोएम संवहन होता है, किसका संवहन करता है? भोजन का।
अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के आपका 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांत की ऊपरी परत को कहते हैं? तो ध्यान देंगे, दांत के ऊपरी परत को कहा जाता है इनेमल, इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है? तो आपका जवाब होगा छोटी आंत। कौन? छोटी आंत। छोटी आंत कहने के लिए छोटी है लेकिन होता है बड़ी। अगला क्वेश्चन है, लार में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में निम्न में से टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो रोटी चबाने पर मीठा लगता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो ईस्ट जो है कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो दही को जमने में जो होती है एक किण्वन की क्रिया होती है। कौन? किण्वन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो श्वसन क्रिया के दौरान 20% यानी 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, 94 नंबर, रक्षी कोशिकाएं किन में पाई जाती है? तो जवाब होगा रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गाढ़ कोशिका की भीतरी भोटी क्या होती है? भीतरी भित्ति मोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? तो भोजन की पचना अपचयन क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अपचयन क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो आपका जवाब होगा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी? ग्लूकोज की। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो वह श्वसन। कौन प्रक्रम है? श्वसन। मानव हृदय में पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 भेषम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 भेषम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन जो है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है? तो ये होता है हरा। क्या होता है? हरा होता है। आपका जवाब होगा हरा। स्वपोषण होता है? तो स्वपोषण जो होता है पौधों में होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो देखेंगे इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है हरित लौक होता है। कौन? हरित लौक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो ये जो क्रिया है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन जो है सारे जीवों के लिए क्या है? अनिवार्य है। श्वसन जो है सारे जीवों के लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरगामी झिल्ली होती है। कौन होती है? अर्धपरगामी झिल्ली होती है। अगला क्वेश्चन है, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है जाइलम ऊतक द्वारा। किसके द्वारा संपन्न होती है? जाइलम ऊतक द्वारा। निम्न में से निम्नलिखित में कौन सी अमीनो अम्ल विखंडन से बनता है? तो आपका जवाब होगा NH3 जो है ये विखंडन से बनता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, रेजिन किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है? तो आपका जवाब होगा रेजिन जो है चीड़ पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो आपका जवाब होगा क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं? तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ जो हैं आपका गोंद भी होता है, टेनिन भी होता है, रेजिन भी होता है। ये उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पौधों से बाहर निकलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित होता है। रक्त में शर्करा का स्तर जो है इंसुलिन से नियंत्रित होता है। किससे नियंत्रित होता है? इंसुलिन से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है वृक्क होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? तो आपका जवाब होगा रक्त जो है एक प्रकार का ऊतक है। क्या है? एक प्रकार का ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एक एटीपी के टूटने पर कितनी ऊर्जा निकलती है? तो एक एटीपी के टूटने पर जो है 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा निकलती है। 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा निकलती है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन क्रिया पाई जाती है तो ईस्ट में पाई जाती है। किसमें? ईस्ट में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो आपका जवाब होगा स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक सामान है ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है। उपरोक्त सब ये क्वेश्चन पीछे भी हम लोग देख चुके थे। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहलाता है। तो ये क्रिया कहलाता है, ये क्रिया कहाँ होती है? तो ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान देंगे, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। और पादप में फ्लोएम जो है पत्तियों में तैयार भोजन को ढोने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो आपका जवाब होगा पीतरस जो है आपका स्रावित होता है यकृत से। कहाँ से स्रावित होता है प्यारे बच्चों? यकृत से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कॉक में पोषण की मृत जीवी विधि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलें, रुधिर चाप नियंत्रित किसके द्वारा होता है? तो आपका जवाब होगा रुधिर चाप जो है एड्रीनल के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? एड्रीनल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो आपका जवाब होगा रुधिर का जो है प्लेटलेट्स जो है रक्त स्राव को रोकने में क्या करता है? मदद करता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो आपका मासा जो है जीवाणु जनित रोग है, नहीं है। गोनोरिया, सिफिलिस ये सभी का जीवाणु जनित रोग है, मासा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना mm होता है? तो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब जो है 80 mm होता है। कितना होता है? 80 mm। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, लैक्टेज सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो लैक्टेज सामान्यतः जो है पाया जाता है पीपल में, बरगद में, किनेर, पीला किनेर में, यानी इन सभी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, चलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन का हुआ समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को पूरा वीडियो पाने के लिए जो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।